पे देखो बॉक्स शेड के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में ले लेते हैं, है ना। अभी तक बहुत ही नॉर्मल सा अपन ने देखा है कि जैसे कोई बॉक्स होगा, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ। हाइट मैंने दिया 150 पिक्सल, हाइट विड्थ में दे देता हूँ, विड्थ जो है 150 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर में दे देता हूँ 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं इसको शेड देना चाहूँ, इतना सा पोर्शन है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, अभी ठीक दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे CSS वाला पोर्शन इस तरीके से आपको दिखेगा, HTML CSS ये टैब में दिखेंगे, तो CSS लिख रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, मैं इस पर शेड लगाता हूँ, शेड में ऐसे लगाता हूँ। पहले इसको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ कि जैसे जो मैं कलर लेता हूँ, RGB कलर, हेक्स कलर, ठीक है, उनके अलावा एक और चीज़ है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ इसको बॉक्स शेड मैंने दिया, बॉक्स शेड 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, और कौन सा कलर रखूँ मैं शेड का, सिल्वर रख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा हल्का, ये थोड़ा नेचुरल लगेगा। यहाँ पे बॉर्डर्स को हटा देता हूँ। अब ये यहाँ पे शेड दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बॉडी का कलर चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल जैसे बॉडी का कलर मैंने कर दिया बैकग्राउंड FD0, अब आप देख रहे हो, है ना, FD0 पे ये वाला कलर है। फिर मैं जैसे बोलता हूँ जैसे ग्रीन करना है, तब आपको ये वाला कलर मिल रहा है। तो ये शेड नहीं है, ये तो कुछ और ही बन गया, समझ में आ रहा है। ये ग्लो बन गया, ये सिल्वर बोला तो सिल्वर ही रह गया। ये तो ऐसे जो चिपकाया वैसा काम लग रहा है ना। पहले जैसे इसमें ठीक लग रहा था जब आपका बैकग्राउंड वाइट था, तब ये ठीक दिख रहा था, लेकिन अभी तो अजीबोगरीब दिख रहा है। तो इसके लिए भी आपके देखो कलर में एक और तरह का कलर होता है। कौन सा कलर होता है? अल्फा कलर होता है, अल्फा, ठीक है। अल्फा का मतलब जैसे ये जो बॉक्स था, इसको मैं बैकग्राउंड दे दूं ऐसे RGB, सही बात है क्या, है ना। ये कौन सा कलर है? 25500, कौन सा कलर है? रेड कलर है, ये तो दिख गया, है ना। अगर मैं इसको बोलूं कि भाई ये थोड़ा सा हल्का करना है, ठीक है, हल्का इन द सेंस, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं बॉडी का बैकग्राउंड अगर मैं ग्रीन कर रहा हूँ, सही है क्या, ये ग्रीन है प्रॉपर, और ये प्रॉपर रेड है ना। यहाँ पर मैं जैसे एक अल्फा और रेड कर दूँ, अल्फा का मतलब होता है कि भाई जैसे कोई जैसे ग्लास नहीं होता है, तो ग्लास जो है, कई ग्लास एकदम से ट्रांसपेरेंट होते हैं, और कई ग्लास जो है उनके आर पार आप देख ही नहीं सकते, वो भी ग्लास तो है ही, ठीक है। लेकिन कुछ ग्लास ऐसे आते हैं जिनके आर पार जो है थोड़ा सा देख सकते हैं, ब्लर सा दिखता है, ठीक है, बिल्कुल साफ नहीं दिखता। तो उस चीज़ को आप क्या बोलते हैं? उसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है, कि कौन कितना ट्रांसपेरेंट होगा। तो यहाँ पर जैसे मैं अल्फा और रेड कर दूँ RGBA, ठीक है। RGB का मतलब तो पता है ना आपको, रेड ग्रीन ब्लू, है ना। ए का मतलब है अल्फा, है ना। तो अल्फा के लिए चौथा वैल्यू आप दे दो यहाँ पर। अल्फा का मतलब है अगर मैं 1 रखूँगा तो अल्फा क्या है? 1 है। इसका मतलब जो भी कलर मैंने दिया है यहाँ पर, ये पूरी तरीके से विजिबल होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको अल्फा को कर दूं 0, देखना विशेष ध्यान देना, इसको कर दिया मैंने 0, तो इसका मतलब ये कलर बिल्कुल दिखेगा नहीं। क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया, हिडन हो गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अगर ये कलर ट्रांसपेरेंट है तो चाहे रेड हो चाहे कुछ भी हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने बोला कि इसको 0.5, ये वैल्यू आप 0 से लेकर 1 के बीच में दे सकते हो, ठीक है। तो 0.5 मैंने अगर किया, इसका मतलब आधा दिखेगा और आधा नहीं दिखेगा। अब आप समझ रहे हो, ये जो रेड बैकग्राउंड है, इसके पीछे का बैकग्राउंड ग्रीन है, ये उसके अंदर मिक्स है, ठीक है, दिख रहा है ना। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ग्रीन को मैं बोल दूं येलो, ये कलर भी चेंज होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों कलर जो वो ओवरले हो गए। एक जैसे पन्नी नहीं आता कि आपका कलरफुल पन्नी या कलरफुल ग्लास एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कैसा दिखेगा, वो वाला चीज़ है ये, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं इसका जो अल्फा है वो चेंज कर सकता हूँ। मैक्सिमम कितना है? 1, ठीक है। 1 से अभी ये 1 है जो ये प्रॉपर रेड है, इसके पीछे का कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूँ 0.2, ठीक है, ये हल्का हो गया। अगर मैं इसको देखो ये 1 कर लेता हूँ, एब्सलूट आपने पढ़ लिया, पोजीशन एब्सलूट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस बॉडी के अंदर मैं एक पैराग्राफ और ले लेता हूँ, पैराग्राफ लो एब्सलूट। अभी ये यहाँ पर है पैराग्राफ, ब्लैक कलर के अंदर है। अगर मैं बॉक्स को बोलूँगा पोजीशन एब्सलूट, तो ये अपनी जगह से हट जाएगा, ठीक है। देखें, पोजीशन एब्सलूट, और ये हट गया, ठीक है।
अब ये जो है पेरेंट बॉडी जो है उसको लग रहा है कि बॉक्स जो है ये कहीं भी जा सकता है ना, तो मुझे केवल इसका ध्यान रखना है कि ये सही जगह पे आ जाए। ये अपना सही जगह पे आ गया पैराग्राफ, ठीक है, और ये इसके ऊपर दिख रहा है। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, देखना जी 1 है, 0.9 किया मैंने, दिख रहा है, ठीक है, 0.95 भी कर सकता हूँ, है ना, 957 भी कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है। ये आप कितना भी इसको डेप्थ में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला 0.5 का मतलब आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। अब कलर कोई सा भी हो, पीछे का कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है ना। तो ये अल्फा का एग्जाम्पल आपका A for अल्फा। अब इसी चीज को देखो, आप कोई भी कलर कर दो, जीरो जीरो यहाँ पे मैंने बोल दिया ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर है, पिछले बैकग्राउंड में मैच हो रहा है ये, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूंगा 1 तो अब ये पिछला आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा भी हल्का सा भी मैंने इसको 0.9 किया तो अभी थोड़ा सा तो आपको दिखेगा, ठीक है। और इसको कितना दिखाना वो आपकी मर्जी है। अब इस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, तो मैं इसको बोलता हूँ ये है FFF, वाइट कलर है क्या, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर जो है कैसा करेंगे, बैकग्राउंड तो अब नॉर्मल रख रहे हैं, तो बैकग्राउंड रेड कलर मैंने कर दिया, क्वेश्चन एब्सोल्यूट है। अब इसको शेड देना है, तो शेड में कैसे दे सकता हूँ, यहाँ से शेड दिया जा सकता है, ये लो शेड मैंने दे दिया, ये सिल्वर कलर का, ठीक है। लेकिन अब मैं सिल्वर कलर का नहीं दूंगा, मैं क्या दूंगा, ब्लैक कलर का दूंगा, मैं बोलूँगा RGB, ठीक है। कौन सा कलर है ये, 00 ब्लैक कलर है, तो ब्लैक जो है ये प्रॉपर ब्लैक है, इसमें कोई भी अल्फा नहीं है, ठीक है। अब अल्फा नहीं है तो ब्लैक तो भाई हर जगह पे चलेगा, क्योंकि ब्लैक तो ब्लैक ही होता है ना, डार्क में ब्लैक से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसको कर दूँ सिल्वर या फिर कोई सा भी कलर, मैंने बोल दिया इसको ये है 150 150 150, ठीक है। ये कौन सा कलर है, ये ग्रे कलर है, ग्रे ही तो है। मैंने आपको अगर तीनों वैल्यू सेम रखी है तो ग्रे कलर होगा, ये बताया है ना। तो अब यहाँ पर जैसे ये वाला कलर आ गया 150 150 150, बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, मैं बोल देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर है ग्रीन है, चलो। बॉडी का कैसा दिख रहा है, ये सिल्वर कलर का दिख रहा है, ग्रे कलर दिख रहा है, सही नहीं है। क्या करना चाहिए, मैं बोलूँगा ये मेरा ब्लैक कलर का होगा, सही है, ठीक है। लेकिन इसकी इंटेंसिटी अब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, कितना ट्रांसपेरेंट होगा ये कंट्रोल किया जा सकता है। क्या करना है, यहाँ पे अल्फा और ऐड कर दो, ठीक है। अल्फा ऐड करना है तो यहाँ पे मैंने बोला ये 1, ठीक है। 1 का मतलब क्या हो गया, ये प्रॉपर ब्लैक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा भी 0.9 करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा हल्का हुआ है, 0.5 कर दूंगा मैं, और हल्का कर दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप देख रहे हो पिछले बैकग्राउंड के अंदर मिक्स होता जा रहा है ऑटोमेटिकली। ये आपका इस तरीके से अल्फा कलर आपको ऐड करना है, ठीक है। अब मैं अगर इसका वाइट कर दूं तो अभी आपको अच्छा दिखेगा, सही है, ठीक है। अगर मैं इसको येलो कर दूं तो अभी आपको अच्छा दिखेगा, है ना, कुल मिला के। और ये जो शेड है आप 0.3 करके, इसीलिए मैं इसको भाई मोस्टली अगर दूसरे बैचेज में देखा होगा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये हल्का सा शेड बनाने के लिए आता है। अगर आप इसको हटा देंगे, बिल्कुल 0 कर देंगे, इसका मतलब है ही नहीं शेड, ठीक है। आगे समझ में, हल्का ही शेड चाहिए, वैसे इतना भाई अपना जो आंखें हैं वो सेंस कर लेती है ना। तो अब यहाँ पर इस तरीके से ये बना जा सकता है, कोई भी, ठीक है, समझ में आए। तो बॉक्स शेड के अंदर आपको अगर ये इंटेंसिटी जो कलर की है या शेड की है, ये अगर कंट्रोल करनी है तो अल्फा से आपको करना, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, पोजीशन भी एक बार इसका एब्सोल्यूट हटा देता हूँ, और इसका कलर कर देता हूँ मैं वाइट कलर, वाइट कलर है गई, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो वाइट कलर है थोड़ा और तब खिलेगा जब ये वाला बैकग्राउंड जो इसका थोड़ा सा ऑफ वाइट हो, है ना। तो इसका ऑफ वाइट करना है तो EEF कर दो, ठीक है। ये ऑफ वाइट हो गया, ब्लूइश है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन वाइट में ये ज़्यादा अच्छा कलर दिख रहा है, समझ में, शेड आपको समझ में आ रही है। बॉर्डर रेडियस वगैरह करेंगे, बॉर्डर रेडियस
10 पिक्सल का, ठीक है। तो वो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर भी बॉर्डर रेडियस में भी देखो 4 तरह का बॉर्डर आता है, ठीक है। आप कर सकते हो कैसे, जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ बॉर्डर रेडियस में 10 पिक्सल बोला, अब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल या फिर 10 पिक्सल 20 पिक्सल 30 पिक्सल 40 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे ये वाले कोने से शुरू होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो जो क्लॉकवाइज जो आपका चल रहा है, ठीक है, ये आपको फॉलो करना है। तो 10 पिक्सल किसका है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर का, ठीक है, फिर राइट टॉप कॉर्नर का, फिर बॉटम राइट का, ठीक है, और बॉटम लेफ्ट का, ठीक है। इस तरीके से भैया आपका यहाँ पर बोलो टॉप लेफ्ट, फिर ये वाला है कौन सा, टॉप राइट, ये वाला कौन सा है, बॉटम राइट, ठीक है, और ये बॉटम, इस तरीके से। तो मैं चारों को कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे इसको कॉपी किया मैंने और 10 पिक्सल और 30 पिक्सल, क्या मतलब है इसका, ये बोला है टॉप लेफ्ट का और बॉटम राइट का, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, क्लियर है। शेप बन सकता है ऐसे। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जैसे 50 80 जो भी आप करना चाहो आपकी मर्जी है, इस तरीके से बनाया जा सकता है। ये अलग ही शेप है, ठीक है। ये क्या लेमन सा बन गया, ठीक है। मैं इसको 20 पिक्सल बना सकता हूँ, ठीक है। रोटेट किया जा सकता है, आँख बनाई जा सकती है, बन सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट पोजीशन करके इसके अंदर एक सर्कल डाल दूंगा, उसके अंदर एक और सर्कल डाल दूंगा, आईज बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है शेप है ये तरह तरह की, है ना। तो अब ये बन सकता है, तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं फिर। तो बस ये आपका 2-3 तरह का है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, मैं जब लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, इसका क्या मतलब है, मैं 4 बार अलग अलग 20 लिखने के मैं एक साथ में लिख दूँ, है ना, इस तरीके से। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर जैसे जो शेड आपने लगाया बॉक्स शेड, ये बॉक्स शेड है, एक ही बात है ना, ऊपर नीचे लिखना कहीं भी। अब इसका इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो, जैसे मैं इसको 0 करता हूँ तो ये बिल्कुल पीछे से बन रहा है, क्या बिल्कुल पीछे है इसके, है ना। इसके जो शार्प ब्लर है जो है उसको आप नहीं करना चाह रहे तो बिल्कुल शार्प दिखेगा, मतलब दिखेगा ही नहीं। मैंने इसको बोला कि 10 पिक्सल का ब्लर करो, ये 10 पिक्सल दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक और चीज़ आप कर सकते हो कि यहाँ पर आप थिकनेस इसकी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसको मैंने शेड दे दिया, ये यहाँ पर है, मैं इसको थिकनेस भी दे सकता हूँ कि ये ब्लर हो रहा है, केवल सिंपली ये यहाँ से ब्लर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 10 पिक्सल, इसका क्या मतलब है, ये मैंने दे दिया इसको थिकनेस, और देख रहे हो यहाँ से थिक है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ 1, देखना 1, तब आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 पिक्सल जो है ये प्रॉपर ब्लैक है, ठीक है। और उसके बाद में 10 पिक्सल क्या है, ब्लर हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको हटा दूँ, थिकनेस को 0 कर दूँ, ये आपका सीधा ही 10 पिक्सल ब्लर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 पिक्सल कर दूं तो थोड़ा सा थिक मिलेगा आपको 2 पिक्सल का, बाकी जो है ब्लर हो रहा है, आ रहा है क्या समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से मैं शेड दे सकता हूँ, क्लियर है। तो अब ये जो कलर है आप यहाँ पे जो भी देंगे, रेड देना है तो रेड दे दो, और कौन सा देना है 150, मैरून हो सकता है, कोई भी कलर आपका दिया जा सकता है। तो कुल मिला के आपको जैसे ये थिकनेस भी समझ में आ गई। अब थिकनेस तो ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कम कर देता हूँ वापस से, तो 1 पिक्सल कर देता हूँ, ऐसा दिखेगा, या फिर इसको 0 कर देता हूँ, इतना मज़ा भी नहीं आ रहा है ना। लेकिन कई जगह पे आपको थिकनेस की ज़रूरत पड़ेगी। एक होता है आपका, थिकनेस को हटा रहा हूँ, एक होता है आपका इनसेट, एक होता है आउटसेट बोले तो ये जो अपन ने किया है नॉर्मली, ये है आउटसेट, जो बाहर की तरफ निकला रहता है, उभरा हुआ रहता है ना, वो आउटसेट है, जो बाहर निकला आउटसेट। एक इनसेट है जो अंदर धंसा हुआ रहता है। अगर आप इसको ऐसा करना चाह रहे हो, यहाँ पे बॉक्स शेड है, इसको आप बोल रहे हो कि ये बिल्कुल क्या हो, 0 हो, और इसको बढ़ा दो 10 पिक्सल, ये 10 पिक्सल का शार्प आपको दिख जाएगा, है ना। ये 10 पिक्सल का शार्प है, लेकिन
ये अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी इसको ब्लर दे दिया ना तो इतना नहीं रहेगा। फिर जैसे मैंने इसको 10 पिक्सल का बोला, अब ये समझ में आ रहा है ना, ये एक, ये ठीक है। तो ये तो एक चीज़ है। फिर आप बॉक्स शेड जो इंसर्ट के बारे में बात करते हो, इंसर्ट का मतलब है अंदर धंसा हुआ, ठीक है। अब अंदर कैसे धंसा हुआ हो सकता है कि एक तो भाई चारों, ये क्या है 0 0 पे है, मतलब बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल धंसा हुआ है, आप ऊपर से देख रहे हो बिल्कुल टॉप से, ठीक है। और एक थोड़ा कोने से देख रहे हैं, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। तो थोड़े कोने से देख रहे हैं, जो मैंने इसको कर दिया 10 पिक्सल। ये है जब आप कहाँ से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, तो ऊपर से देख रहे हो इसका मतलब ये है कि जो लाइट का सोर्स है आपका, लाइट सोर्स, ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं जैसे इसको ऐसा मानता हूँ, ऐसा, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, ये आपके पास में है और ये है, ठीक है ना। तो अब इसमें लाइट कहाँ से पड़ती है, अगर मैं लाइट यहाँ से डालूंगा, लाइट का डायरेक्शन देखना, ये डायरेक्शन है लाइट का, तो जहाँ पे लाइट गिर रही होगी वो तो चमकेगा, और जहाँ पर जैसे दिए के साइड में वो अंधेरा होता है ना, ठीक है, तो अगर इधर लाइट पड़ रही है, इसके पीछे क्या होगा, अंधेरा होगा। अगर उधर लाइट होती तो यहाँ पर आपकी छाया बनती। कुल मिला के समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर आपका लाइट का सोर्स है और आपकी छाया यहाँ पे बन रही है ना। जब ये इंसेट होगा, विषय ध्यान देना, इंसेट, तब भी लाइट आपकी वहीं पे पड़ रही है, ठीक है, लेकिन इसकी छाया कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे। समझ में आया ना। इसको इस तरीके से देखेंगे। अब आप इसको भी थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, मतलब 0.3 क्या बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो बनाया जा सकता है। आप इसकी जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, 10 कर दिया मैंने इसको, इस तरीके से दिखेगा बिल्कुल, है ना। माइनस में कर दूंगा इसको, माइनस में किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। कुल मिला के ये जैसे आपका इंसेट है अभी के लिए इतना, ठीक है। तो एक तो ऐसे बनाया जा सकता है। इसका बॉर्डर रेडियस अगर आपने, आ गया बॉर्डर रेडियस, अगर आपने 100% कर दिया तो बिल्कुल राउंड दिखेगा, राउंड में ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये सब ऑटोमेटिक आपका कंट्रोल होता है। अब आप यहाँ पे देखो कि जो शेड है ना, उसके थ्रू आप मल्टीपल शेड लगा सकते हो, मल्टीपल शेड। कई बार एक शेड से काम नहीं पड़ता, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, न्यूमॉर्फिक डिजाइन एंड EU न्यूमॉर्फिक डिजाइन, ठीक है। यहाँ पर ये कई तरह के ये दिख रहे हैं, शेप दिख रहे हैं, क्या लग रहा है, बनाया जा सकता है क्या, ये वाला, ऐसी चीजें, कॉपी इमेज किया, पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर एक शेड नहीं है, यहाँ पर दो शेड है, और 2 से ज़्यादा भी है, हो सकती है, ठीक है। ये शेप भी है, ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। अगर इससे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो इस तरह का UI बनता है। कॉपी कर लें इसको, कॉपी इमेज, ये UI जो इसका एग्जांपल है, ऐसे बटन होते हैं, है ना, फ्लैशी, थोड़ा मटेरियल जैसा लगता है कि प्लास्टिक के होंगे या फिर जैसे ना ग्लॉसी। तो ये सारे जो डिजाइन्स है यहाँ पर, इनको आप न्यूमॉर्फिक डिजाइन के नाम से जानते हो, न्यूमॉर्फिक, है ना, ये न्यूमॉर्फिक डिजाइन, ठीक है। तो ये भी कई बार आपका थीम रहता है कि आपको इसी तरीके के एलिमेंट बनाने। आपने जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है, गूगल है ना, वो ऐसे ही जैसे डिजाइंस को यूज़ करते हैं जो थोड़े नेचुरल लगे। ये नेचुरल डिजाइंस है, ठीक है, जिनको आप नहीं भी बताओगे ना तो लोगों को पता है ये प्रेस होता होगा, है ना, ये स्लाइड होता होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बटन दब जाएगा, वो वाला इफेक्ट। उसको देखने के लिए लोग करके देखते हैं उसको, ठीक है, उसको यूजर इंटरफेस आप बोलते हो। तो बन सकता है, ठीक है। ये ऐसे बटन आपको अगर बनाने पड़े तो ये भी इनसे बन जाएंगे। अब इसमें देखो मल्टीपल शेड आते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला वाला जो एग्जांपल था वो ठीक था, ये वाला, ठीक है। अगर इसमें ये बनाना है तो आप देख रहे हो यहाँ पर
ये आपका बैकग्राउंड ऐसा है, ठीक है। ये इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर एक शेड है ये वाला, ठीक है, और एक यहाँ पे शेड है ये वाला, ठीक है। करके देखिए क्या इसको, तो यहाँ पर बना के देख लेते हैं कि मेरे पास में ये वाला चीज़ है, ठीक है। ये बॉक्स है और इस बॉक्स का शेड हल्का सा देना चाह रहा हूँ मैं, और इनसेट वगैरह मैं हटा लेता हूँ, अभी इनसेट की ज़रूरत नहीं, बता दिया मैंने एक बार। 10 पिक्सल और ऐसा थोड़ा मार्जिन देना चाह रहा हूँ ताकि ये थोड़ा दूर सा आ जाए। 50 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, 50 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा मैं शेड देना चाहूँगा। अब यहाँ पे देखो शेड कैसी है, एक तो शेड है डार्क और ये शेड है कि ग्लो है, ये ग्लो है, ठीक है। तो इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे एक तो मैं दूंगा 0.1 का, सही है, ठीक है, और एक और शेड में दूंगा ऐसे, यहाँ पे कोमा करके एक और शेड दे सकता हूँ। तो इसमें यहाँ पर देखें, कॉपी किया और इसको पेस्ट किया, यहाँ पर जैसे इसको माइनस कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, और वही सेम शेड। अब आप देख रहे हो दो शेड, एक यहाँ पे लग रही है नीचे वाली, है ना। इसका कलर अगर मैं चेंज कर दूँ 255, ये वाला कलर आपका रेड है ना, ये आपका ब्लैक वाला है। इसको कैसा करना चाह रहे हो, इसको वाइट करना है आपको, वाइट कर दो, है ना। तो इसको कर देंगे वाइट 255 और इसको प्रॉपर वाइट करना तो 1 कर देता हूँ इसको, क्योंकि तो प्रॉपर वाइट होना चाहिए, ठीक है। या हल्का करना है तो 0.5 कर दो, थोड़ा सा हल्का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 0.8 कर दो, 0.7, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा और यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा। ये किया जा सकता है, इसका कुछ भी आप शेप दे सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने इसको 20 पिक्सल दे दिया, ये ऐसा दिखेगा, क्लियर है। इस तरीके से डिजाइन आपके बनाने पड़ेंगे आपको। मल्टीपल शेड है, इसके अंदर आपका इनर शेड भी है, ठीक है। वही इंसेट अगर आप कर देंगे इसको, इंसेट इंसेट इंसेट, ठीक है। ये दोनों आपका इंसेट है, यहाँ पे इसको प्रॉपर कर देंगे। थोड़ा सा कलर इसका मैं सेम देना चाह रहा हूँ, ये इसका वाइट मैंने दे दिया ना, तब आपको इतना दिख रहा नहीं है। ये कलर इसका भी यही होगा, ऐसा आप दिख रहे, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप इंसेट नहीं करेंगे तब आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये बन सकता है क्या, राउंड कर देंगे इसको 100% हो सकता है, इस तरीके से, क्लियर है। मल्टीपल शेड दे सकता हूँ, तो मल्टीपल शेड का देखो क्या क्या बन सकता है। तो मैं यहाँ पे जैसे मैं मल्टीपल बॉर्डर बनाना चाह रहा हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने दिया एक बॉक्स शेड, जीरो पिक्सल जीरो पिक्सल जीरो पिक्सल जीरो पिक्सल रेड, ठीक है। तो ये क्या है, 0 पे तो मतलब बिल्कुल पीछे बनेगा, ठीक है। ब्लर बिल्कुल करना नहीं है, और थिकनेस इसकी कितनी 0 है, मैं अगर कर दूँ इसको 10, ठीक है। तो ये रेड कलर का बॉर्डर की तरह बन गया। ये एक्चुअल में बॉर्डर नहीं है, ये क्या है, ये शेड आपका, ठीक है। अब दूसरा जो है, यहाँ पर आ जाओ, एक और शेड दे दूँ इस पर, कॉपी किया और मैंने इसको कॉपी करके मैंने बोल दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, इसका मैंने कर दिया इंडिगो कर दिया। इंडिगो मतलब वो पर्पल जैसा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये कलर मैंने किया, दिखा नहीं है, क्यों नहीं दिखा है, जो भी पहली शेड आएगी वो सबसे ऊपर होगी, ठीक है। दूसरी शेड उसके नीचे होगी, तीसरी उसके भी नीचे नीचे नीचे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसकी थिकनेस कितनी 10 पिक्सल, लेकिन ये तो इसके पीछे छिप गई। क्या करना चाहिए, इसको मैं 20 कर दूं, है ना। अगर मैं 20 कर दूंगा तो ये 20 आपको दिख रहा है, ठीक है, 10 का, जबकि है कितने का, ये 20 का है, लेकिन 10 ही दिख रहा है, क्योंकि ये 10 पे तो ये ओवरलैप हो चुका है, ठीक है। और क्या किया जा सकता है, ये लो, ये चीज़ आप बॉर्डर के साथ में नहीं कर सकते। अगर आपको बोल देना मल्टीपल बॉर्डर लगा दो,
इंटरव्यू के अंदर, है ना, तब आपको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप जो बॉर्डर तो नहीं लगा सकते मल्टीपल में, ठीक है, लेकिन आप शेड जरूर लगा सकते हो कि इस तरह का डिज़ाइन आप बना के दिखा दो। तो आप बैठ के अगर वहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार ये तो मल्टीपल बॉर्डर कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, तो इसको इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे मैंने जैसे ऑरेंज कर दिया, ऑरेंज कितना कर दूँ, 30 कर दूँ, 25 कर दिया तो थोड़ा पतला बन जाएगा, क्या दिक्कत है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि 25 करके मैंने इसको बोला EEF, ठीक है ना, और फिर जो चौथा मैंने रखा उसको मैंने बोल दिया ऑरेंज, ठीक है, और उसको मैंने बोल दिया 35, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा, क्लियर है, इस तरीके से। तो ये कोई सा भी भाई आपका इसमें बन सकता है, और ऑलरेडी जैसे इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर ही सकते हो, अपना 30 पिक्सल आपने किया है तो बॉर्डर के साथ में ये भी चेंज होगा, बनाया जा सकता है, ठीक है। अब और क्या क्या बनाया जा सकता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो शेड है ना बॉक्स ये जो आता है ना, ये स्टार्टिंग में ना हो, ये कब आए, जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तभी आए, ठीक है। तो मैं जब बॉक्स पे होवर नहीं करता हूँ तब ये नहीं आए, तो ठीक है भाई ऐसा होगा, लेकिन बॉक्स दिखना भी तो चाहिए। ये लो बॉक्स को दिखा दे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर का, ग्रे कलर का एक बार बॉर्डर दे दिया, है ना, ग्रे है ये वाला। इसको मैं हटा देता हूँ शेड को। कब लगाना है, जब आप इस पर्टिकुलर बॉक्स पे होवर करेंगे तब लगाना है ना। तो मैं इस बॉक्स पे जब होवर करूँगा तब आपको लगाना है, तो होवर पे मैं बोल दूँगा होवर, ठीक है ना। जब भी माउस है ना इसके ऊपर जाएगा, देखिए क्या आ गया, ठीक है। और स्मूथ करना है यार इसको, थोड़ा सा स्मूथ ट्रांजिशन दे देंगे, ठीक है। तो ट्रांजिशन मैं यहाँ पे दे दूँ, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, ठीक है, देखें, ठीक है। इस तरीके से ये बनाया जा सकता है, ठीक है। कितना भी खतरनाक आपका डिज़ाइन हो आप तरह तरह से बना सकते हो, है ना, लेकिन इस तरीके से ये बेसिक आपका, जहाँ पे भी आपको लगे कि इसमें ट्रांजिशन का कमी रह गया, ट्रांजिशन लगा के उसको पूरा करना है। जहाँ पे भी आप इस तरीके से डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो तो कलर वलर कौन से लेने चाहिए उसका भी आपको सेंस होना चाहिए, बस वो चीज़ है। आप इसको रोटेट भी कर सकते हो क्या, है ना। तो रोटेट करना है तो यहाँ से रोटेट भी कर दूंगा कि ट्रांसफॉर्म रोटेट, स्टार्टिंग में है -90 डिग्री, सही बात है क्या, ठीक है। और बाद में जैसे होवर करता हूँ तो कितना डिग्री, वापस से रीसेट होकर 0 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से सही है, ठीक है, बन सकता है। सेव कर देते हैं इसको। आपने वो भी देखा होगा, एब्सोल्यूट पोर्शन का एग्जांपल देख लिया ना, एब्सोल्यूट का देख लिया, क्या क्या बन सकता है उससे जैसे, ठीक है। तो ये सेव करता हूँ इसको, थोड़ा सा जैसे एब्सोल्यूट को भी मैं कवर कर लेता हूँ ताकि भाई आपको मज़ा आ जाए फिर। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ एक चीज़ है जेड इंडेक्स, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जेड इंडेक्स की बात कर लेते हैं। जेड इंडेक्स का मतलब क्या होता है, एक्स वाई तो सुना है, जेड क्या होता है, जेड भी एक एक्स होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्थ, ठीक है ना, ऐसा 3D के अंदर। तो भाई यहाँ पे जब मैं करता हूँ div डॉट एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास में 3 बॉक्स हैं, div डॉट बॉक्स इंटू 3 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉक्स हैं उनको मैं स्टाइल कर लूँ, हर बॉक्स का जो विड्थ है वो 200 पिक्सल है या 150 कर दूँ, चलो 150 पिक्सल है, हाइट 150 पिक्सल है, बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड अभी नहीं दूंगा, बॉर्डर दूंगा केवल, बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है, सही है ना, ठीक है। और यहाँ पर जो है इनको मैं एक को बोल देता हूँ रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है, राइट, ठीक है। चलो इनको कलर करके देखते हैं। मैं बोलता हूँ रेड वाला जो है उसका बैकग्राउंड आपका रेड होगा, जो हाइट है आपका, जो हाइट नहीं
जो क्या नाम है उसका, रेड ग्रीन, ठीक है, उसका बैकग्राउंड ग्रीन होगा, और जो ब्लू है उसका बैकग्राउंड ब्लू होगा। कलर इसका वाइट कर लेंगे, तीनों का ही कलर वाइट कर लेते हैं ना, तो इसलिए मैं इसको बॉक्स में दे देता हूँ। फॉन्ट का साइज बढ़ा दूँ 50 पिक्सल, ठीक है, और इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँ, हाइट लाइन हाइट 150 पिक्सल, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इसका जो कंटेनर है, कौन है कंटेनर, ठीक है, कंटेनर जो है, तो कंटेनर के ऊपर कंटेनर को एक बॉर्डर दे रहा हूँ 2 पिक्सल डॉटेड ब्लैक करके, सही है, ठीक है, थोड़ा सा पेडिंग दे देते हैं ताकि भी अच्छा दिखे। मैंने बोला 30 पिक्सल, ठीक है, इतना पेडिंग दे दिया। अब एक काम करता हूँ, मैं बोल देता हूँ जितने भी बॉक्स हैं वो सब एब्सोल्यूट है, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना। अब जैसे मैं बोलता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, तो एलिमेंट कहाँ गए, पीछे छुप गए, ठीक है, तो इसको तो मैं ऐसा पोजीशन रिलेटिव बोल देता हूँ, है ना, और इसको एक हाइट दे देते हैं, है ना, ताकि ये थोड़ा सा दिख जाए ठीक ठाक। 300 पिक्सल ही बहुत होगा, 300 ज़्यादा हो गया ना, 250 पिक्सल मैंने इसमें जूम कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये एक दूसरे के पीछे हैं, तब हमने ये तो बात करी थी कि भाई जो एलिमेंट पहले आएगा, तो हुआ क्या है, ये बन गया स्टैक बन गया आपका, ठीक है। तो स्टैक का मतलब ये बताया था मैंने, जैसे आपका रोटी का टिफिन होता है ना, ठीक है, वो वैसा स्टैक है कि जो पहली रोटी आएगी वो दूसरी रोटी के नीचे दब जाएगी, ठीक है, तो जो पहला बॉक्स आया वो दूसरा बॉक्स के नीचे दब गया, ठीक है, इसलिए सबसे ऊपर कौन दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनको अलग अलग जैसे इनको करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोलता हूँ जितने भी बॉक्स हैं उन पर ट्रांजिशन दे दूँ पहले, तो कि अगर इनमें से कोई छेड़छाड़ भी हो तो मुझे पता लगे। 0.3 सेकेंड। मैं चाह रहा हूँ जो रेड बॉक्स है सबसे नीचे है ना, उसका लेफ्ट जो है अगर मैं 0 पिक्सल कर दूँ तो अपने पेरेंट के हिसाब से कहाँ पर चला गया, 0। लेकिन अगर मैं बोलूँगा ये अपने पेरेंट से 50 पिक्सल दूरी पर है, तो ये थोड़ा सा बाहर निकल गया ऐसा, ठीक है, 3 सेकेंड हो गया, 0.3 करना है। किया जा सकता है, मैं इसको थोड़ा सा जैसे ग्रीन को भी कर देता हूँ कि टॉप से ये 100 पिक्सल दूरी पर है, इस तरीके से, ठीक है, और ब्लू को भी कर देते हैं, ब्लू जो है उसका लेफ्ट 10 पिक्सल है और टॉप जो है वो 20 पिक्सल है, इस तरीके से। क्लियर है, तीनों आपको एक दूसरे के पीछे दिख रहे हैं, सही है ना। अब यहाँ पे काम आता है, अब आपको ऐसा डेप्थ दिख रहा होगा, ये सबसे नीचे कौन है, 1 नंबर सबसे नीचे है, ये आपका जेड इंडेक्स के अंदर आप देखोगे तो पीछे है, उसके बाद में 2 नंबर है, उसके ऊपर 3 नंबर है, ठीक है, ये है डेप्थ, इसको बोलते हैं जेड इंडेक्स। तो बाय डिफॉल्ट जो है जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पर 4 एलिमेंट है, तो कंटेनर है, एक ये रेड वाला है बॉक्स, एक ग्रीन वाला, एक ब्लू वाला। तो यहाँ पे जैसे मैं ऐसे बोल देता हूँ, एक तो है आपके पास में कंटेनर, ठीक है, एक है रेड वाला, एक है ग्रीन वाला और एक है ब्लू वाला, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो जेड इंडेक्स होती है आपकी, थोड़ा सा इसको आगे करेंगे, जेड इंडेक्स जो है आपकी वो सबकी 0 होती है, ठीक है। जेड इंडेक्स 0 होने का मतलब ये है कि अगर इन सबका एक सेम है ना, तो जिस ऑर्डर में आए हैं उसी ऑर्डर में ये रहेंगे। तो सबसे पहले कौन आया था, कंटेनर आया था, कंटेनर सबसे नीचे दबा पड़ा है, ठीक है। कंटेनर के ऊपर कौन आ गया, 1 नंबर, फिर ब्लू आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये सबका 0 0 है, जिसका भी जेड इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऊपर दिखेगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने इसको कंटेनर को मैंने 0 कर रखा है, रेड को मैंने 1 कर रखा है और इसको मैंने 0 और 0 कर रखा है, सबसे ज़्यादा जेड इंडेक्स किसका है,
रेड का है, ठीक है। तो रेड का है तो मैं इसको यहाँ पर रेड को बोल दूंगा जेड इंडेक्स, ठीक है। इसका कर दो 1, ऊपर आ गया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि ग्रीन वाले का जेड इंडेक्स 5 है तो ये सबसे ऊपर होगा, ठीक है। और अगर मैं बोल दूँ ब्लू वाले का जेड इंडेक्स 3 है तो ये इन दोनों के बीच में होगा। कंटेनर का, ठीक है, कंटेनर का क्या करना है बताओ। कंटेनर का 7 कर दूं, ये लो 7 कर दिया, ठीक है। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कंटेनर का जेड इंडेक्स है वो आपका 0 ही रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो क्या किया जा सकता है, जैसे ये है आपका एलिमेंट, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, जैसे कंटेनर इसको बैकग्राउंड दे दूँ ब्लैक, सही है क्या, ठीक है। और ये जो 3 नंबर का ये थोड़ा सा ऊपर कर दो, कंटेनर को थोड़ा मार्जिन भी दे देता हूँ, मार्जिन 40 पिक्सल का, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अभी ब्लू वाले को थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, तो ब्लू वाले का जो टॉप है वो माइनस में ले जाऊँ क्या, -30 पिक्सल, सही है क्या। उसका जेड इंडेक्स कितना कर दें, -1 कर दूँ, समझ में आ गया, ठीक है। तो 0, इसका 0 होगा, इनको आप चेंज कर लो, ठीक है। अगर ये प्लस में है, पॉजिटिव में है, तब तो भाई जो अपना कंटेनर है उसके ऊपर दिखेंगे आपको, ठीक है। और अगर माइनस में है तो उसके पीछे दिखेंगे आपको, क्लियर है। तो जैसे जेड इंडेक्स में प्लस माइनस होता ही है, तो खुद का कंटेनर का कितना होगा, 0 होगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ें बना सकते हो। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कि यहाँ पर जैसे आपका एक कवर होता है, जब उसके ऊपर जैसे एक सीडी का फोटो रहता है, ठीक है, उसके ऊपर प्ले का निशान रहता है ऐसा, ठीक है। जब भी आप इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं, खूब सारे होंगे, एक नहीं होंगे, है ना, अलग अलग सीडी का, जैसे उस पर गाना.com, सावन.com, इन पे नहीं होता क्या, इस तरीके से कुछ आएगा। जब भी आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, इसके अंदर से वो सीडी निकल के आएगी, ठीक है। और फिर अगर आपने इसको प्ले कर दिया तो वो सीडी ऐसे घूमती भी रहेगी फिर, ठीक है। तो वैसा एनिमेशन देखा होगा आपने, वो चीज़ यहाँ पे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो पहले तो इसको निकालने वाला ही एनिमेशन देख लेते हैं कैसे किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर जैसे इसको मैं बोलता हूँ म्यूजिक प्लेयर का यूआई बना रहे हैं अपन, म्यूजिक प्लेयर, तो अगर ये बनाना आपको, तो देखो ये बॉक्स बनाना पड़ेगा, ये सीडी भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बना लेते हैं, मैं बोल देता हूँ div.cd बॉक्स, ठीक है। ये सीडी का बॉक्स हो गया। और इस बॉक्स पे div डॉट, एक तो इमेज है, ठीक है, और एक सीडी है, div.cd, ठीक है, दो चीज़ें। अब एक बार बना लेते हैं, मैं बोलता हूँ सीडी जो है बॉक्स, इसका विड्थ है 150 पिक्सल, हाइट है 150 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, ये चीज़। अब मैं जैसे इसके अंदर इमेज लगाना चाह रहा हूँ, तो कोई भी जैसे इमेज लेके आ जाता हूँ, म्यूजिक एल्बम, आरती का लगा देता हूँ, कुछ मिल जाए ढंग का सा कवर, ठीक है। ये जैसे ये आ गया, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे, और यहाँ पर जैसे इसके अंदर पेस्ट कर, क्लियर है, बड़ा सा है ना। तो यहाँ पे जैसे बोल सकते हो सीडी बॉक्स के अंदर जो इमेज होगा, ठीक है, उसकी विड्थ आपको कितनी करनी है, 150 पिक्सल करना, ठीक है। तो सीडी
CD बॉक्स के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ 150 पिक्सल करनी है, ठीक है, सही है क्या? और हाइट कितना करना है? 150 पिक्सल ही करना है, ठीक है। तो चलो इतना ही है इसका। तो अब इसके साथ में एक CD भी और बनानी है, ठीक है, CD। तो CD है आपका ये रहा डॉट CD, इसको मैं बोल देता हूँ, इसका विड्थ भी होगा 150 पिक्सल और हाइट 150 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं रेड, ठीक है। CD है क्या ये? CD तो नहीं दिख रही है। CD कैसे होती है? बॉर्डर रेडियस 100 या 50% दे देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। एक बार मैं रेड डिस्क से बता रहा हूँ, आप चाहो तो इसको ब्लैक कर लेना, बाद में ब्लैक कर लो आपकी मर्जी, ठीक है। इस डिस्क को और इस इमेज को इस कंटेनर के अंदर रखना है, समझ में आया? ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं बोलूँगा CD बॉक्स से इसको तो बना दूंगा पोजीशन रिलेटिव, और इस इमेज को बना दूंगा क्या, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। अगर ये पोजीशन एब्सोल्यूट बनना, CD कहाँ चलेगी? नीचे, ठीक है। इसको भी बोल दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। अब अगर इसको ये भाई सबसे बाद में कौन आया है? CD आई है, इसलिए CD आपको ऊपर दिख रही है। CD को नीचे भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, तो नीचे भेजा जा सकता है यहाँ पर, है ना। एक बार मैं इसको CD को गोल नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ये CD ऐसा है। CD का लेफ्ट से मैं थोड़ा सा आगे भेज सकता हूँ क्या? लेफ्ट से जैसे 100 पिक्सल आगे निकल जाए, यहाँ निकल गई, है ना। इसको एक बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर जो है 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर का बॉर्डर दे दिया। इस तरीके से रेड दे दूँ एक बार, तो ये बॉर्डर लग रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है थोड़ा सा एक बॉक्स सेट भी दे देता हूँ, बॉक्स नहीं, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, है ना। ये प्रॉपर्टी के बारे में बाद में बात करूँगा, बस एक बार इसको दे दिया। अब मैं क्या करना है चाह रहा हूँ, इसको घुमाना चाह रहा हूँ, गोल गोल घुमा सकता हूँ क्या? ठीक है। कैसे करेंगे? एनिमेशन लगाना है इस पर, ठीक है। तो की फ्रेम्स रोटेट रोटेट 360, जैसे ये एनिमेशन का नाम रख दिया, कोई भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। 0% पे तो ऐसा होना चाहिए और 100% पे ऐसा होना चाहिए। तो ये 2 स्टेट में है, ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री यहाँ पर जब आप 0% पे होंगे, और 360 डिग्री, सही है, 100% पे। आप चाहो तो यहाँ पे भी ये जो है, ये इसको भी आप दे सकते हो, फोटो भी दे सकते हो यहाँ पर। तो अब मैं ये एनिमेशन इस पर लगा दूँ क्या? इस पर लगा देंगे रोटेट 360 डिग्री, क्या बोलेंगे, एनिमेशन, और ये वाला एनिमेशन लगा दिया। ये आपका 1 सेकेंड में होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट, ठीक है, बस। और लीनियर INFINITE, ठीक है, रोटेट हो रहा है ना। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, आप अगर चाहो तो इसकी जगह पे आप एक और फोटो ले सकते हो, आप 2 फोटो ले सकते हो। जैसे मैं इसको बोल दूँ कि ये फोटो दोबारा से है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, CD है, तो भी चलेगा, ठीक है। ये CD आपकी, है ना। और अगर इस CD पे मैं एनिमेशन लगा दूँ तो अब की बार ये घूमेगा, ठीक है ना। और इसको अगर मैं बॉर्डर रेडियस दे दूँ तो गोल हो जाएगा, है ना। तो बॉर्डर रेडियस 50% अगर मैंने कर दिया तो ये बन गया आपकी यहाँ पे CD, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्लैक दे देते हैं, बॉर्डर ब्लैक 5 पिक्सल का, इस तरीके से, ठीक है। इसको पीछे ले जाऊं क्या? इसके ये कवर के पीछे ले जाया जा सकता है, क्या बोलना चाहिए, जेड इंडेक्स, ठीक है। तो मैं किसको बोलना चाह रहा हूँ, CD को बोलना चाह रहा हूँ जेड इंडेक्स। कितना देना चाहिए? माइनस में दे देते हैं, -1 दे दिया तो भी चलेगा, है ना, -1, ठीक है। और अब ये एनिमेशन इस पर लगा ही हुआ है, ठीक है।
और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको लेफ़्ट जो है वो 0 पिक्सल कर देता हूँ, क्योंकि लेफ़्ट अभी 100 पिक्सल था। ठीक है, तो 0 करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल इसके पीछे है। देखना चाह रहे हो तो यहाँ पर ये जो इमेज है ना, ये इमेज, इसका ओपेसिटी मैं देता हूँ। ओपेसिटी मतलब वही अल्फ़ा वाला चीज़ है, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओपेसिटी 0.6 मैंने दे दिया। आप देख रहे हो इसके पीछे है, ठीक है ना, इसके पीछे घूम रही है, वो अभी भी घूम रही है। तो यहाँ पे वापस कर दो इसको, ओपेसिटी को सही। बस आपको ये करना है कि जब भी मैं इस कंटेनर के ऊपर, सीडी बॉक्स के ऊपर होवर करूँगा, तो ये वाला जो सीडी है ये बाहर निकल के आ जाए। सही है ना। होवर किस पे करना है, सीडी बॉक्स पे। ठीक है, तो ये देखो मैंने बोला सीडी बॉक्स पे मुझे होवर करना है, सीडी बॉक्स के ऊपर होवर करना है। और सीडी बॉक्स का कौन सा, ये वाला चाइल्ड जो है, इसको मुझे थोड़ा चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे स्पेस देके बोल सकता हूँ कि इसका जो सीडी एलिमेंट है ना, उसको चेंज करना है। जब सीडी बॉक्स पे होवर होगा तो चेंज कौन होगा, सीडी। ठीक है, इसका जो लेफ़्ट है वो 0 पिक्सल से अगर मैं बढ़ा के 100 पिक्सल कर दूँ, ठीक है ना, तो आ जाएगा क्या, देखिए क्या। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये आ गया, सडनली आ रहा है ये। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ट्रांजिशन दे देना चाहिए। ठीक है, तो सीडी पे मैं ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड। सही लिखा। ठीक है, अब देख लें ऐसा। ठीक है, अब इसको जो सीडी घूम रही है इसका स्पीड कम किया जा सकता है ना। तो इसका कितना है एनिमेशन है, इसको मैं 5 सेकंड कर दूंगा, 10 सेकंड कर दो, आपकी मर्जी है सर। बढ़िया। ठीक है, और ऐसे कितनी सीडी हो सकती है, वैसे खूब सारा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सीडी बॉक्स ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, दूसरा सीडी अगर आपको बनाना है यहाँ पर, तो क्या किया जा सकता है, ये लो आरती संग्रह, कॉपी किया, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, और ये यहाँ पे पेस्ट किया, और ये सेम चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर दी, ये दूसरा सीडी बन गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। बढ़िया, बनाए जा सकते हैं कितने भी। बस अब इसको भाई, ये किसके अंदर है, दोनों सीडी बॉक्स किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है ना। तो आप इनको फ्लेक्स वगैरह वो आप सब काम कर सकते हैं, है ना। अभी मैं जैसे इस पर थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ, सीडी बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन 10 पिक्सल का, ताकि ये थोड़ा दूर दिखे और थोड़ा अलग है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस वगैरह भी आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, और इस तरीके से ओवरफ्लो भी आपको हिडन करना पड़ेगा। ओवर जो भी बाहर निकल रहा है वो आपका हाइड हो जाए, हिडन। अच्छा, 1 मिनट, ओवरफ्लो हिडन नहीं करना है, वरना तो वो जो बाहर निकल रहा है वो भी हाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे इस भजन का नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे इस भजन का नाम होगा, कौन सिंगर है, क्या है, कितना ड्यूरेशन है, कितना रुपए का है, वो प्रोडक्ट का डिटेल यहाँ पे हो सकता है। तो खूब सारा प्रोडक्ट आपका बन सकता है। ये कॉपी कर लो और इसको 10 बार पेस्ट कर दो। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ये लो, आज के लिए इतना कर लेना।